बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद हलाल का सलाम। जी, लंदन में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं, ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूं। आप सबको पता चल ही गया होगा कि इंग्लैंड ने आईसीसी वर्ल्ड टी20 जो है 2022 वो अपने नाम कर लिया है, उन्होंने जीत लिया है। और पाकिस्तान ने फाइट अच्छा किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हार गया है। और इसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और बैटिंग करते हुए उन्होंने 137 रन बनाए थे, 138 रन का हदफ था। इसके ताकुब में इंग्लैंड ने 5 विकेटों के नुकसान पर यह हदफ अबूर कर लिया है और एक ओवर भी अभी रहता था। तो इस मैच को, फाइनल मैच को इंग्लैंड ने जीत लिया है। और पाकिस्तान के जितने शायकीन हैं वो इस वक्त गमज़दा हैं और परेशान हैं, लेकिन फाइट अच्छी की है पाकिस्तान ने। एक फाइट वाला मैच था, फाइटिंग अच्छी की है, फाइट करके आ रहे हैं, इसलिए मैच बना कर आ रहे हैं। इसका कोई अफसोस इतना ज़्यादा ना करें, क्योंकि फैक्ट्स देखें ना, पहले भी मैं बता चुका हूं कि टॉस हारना एक बहुत बड़ा फैक्ट्स होगा, फैक्ट असरअंदाज होता है टॉस बहुत ज़्यादा। जिस तरह की कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया की, तो टॉस बहुत अहम था। पहले भी मैं बता चुका हूं, जिसने टॉस जीत लिया उसको बेनिफिट होगा टॉस का। तो अनफॉर्चुनेटली हम टॉस हारे, उसके बाद हमने बैटिंग भी अच्छी नहीं की, 20 रन कम थे, लेकिन बाद में आकर हमने कंट्रोल कर लिया था कि 6 ओवर में 50 रन रहते थे। और इसके बाद शाहीन के मेन जो चीज़ बनी है वो शाहीन शाह अफरीदी के 2 ओवर्स हैं, और जो उन्होंने नहीं करवाए वो हो गए थे इंजर्ड, और इंजरी की वजह से उन्होंने 2 ओवर नहीं करवाए, वो हमारी हार का सबब बने हैं। अगर अदरवाइज जो 2 ओवर वो करवाते तो इंशाल्लाह मैच जो आखिरी ओवर तक जाना था और कड़ाकेदार मुकाबला होना था। और इसलिए अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी हो गई और हम हार गए। तो डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से शुक्र है अल्लाह का कि हम यहाँ तक भी पहुँचे। ये भी पहले कोई परफॉर्मेंस की वजह से नहीं पहुँचे। एक मैच हमने अच्छा जीता है सेमीफाइनल, लेकिन कौम की दुआएं, माँ बेटियों की, बहनों की दुआएं और बुजुर्गों की दुआएं हमें लेकर आई हैं इधर। हम नहीं थे इतने अच्छी क्रिकेट हमने नहीं खेली, तो हम डिजर्व तो नहीं करते थे, लेकिन पहुंच गए मौज से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हार गए हैं, और लेकिन फाइट करके आ रहे हैं। ये इसलिए दुख ना करें, कोई गम ना करें, और खुशी खुशी रहें। जी, अब आते हैं कुछ अहम खबरें हैं लंदन से। लंदन में जी हो रहे हैं कुछ अहम प्लान्स। पहले भी मैं बता चुका हूं कि अभी शहबाज शरीफ भी लंदन में है और नवाज शरीफ से सारे मुलाकातें चल रही हैं। मसला क्या है? वन नुकाती एजेंडा है, सब एक साथ बैठे हुए हैं। वन नुकाती एजेंडा है कि आर्मी चीफ किसको लगाना है, ये सिर्फ एक सवाल है। वो जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जिसको लगाना चाहते हैं, तो उसको उसका अभी ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। तो सारा मसला ये है। पहले कुछ और भी फैक्ट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उधर दूसरी जानब लाहौर में जो इमरान खान साहब है उनका नैरेटिव बहुत ही ऊपर जा रहा है। उन्होंने पहले कहा था कि ये चोर हमारे आर्मी चीफ का फैसला करेंगे, सबसे बड़ा ओहदा है पाकिस्तान का, तो ये चोर लंदन से बैठकर, जो एक मफरूर शख्स है जो भागा हुआ है, जिसको अदालतों के लिए मतलूब है, वो हमारे इतने बड़े फैसलों में बैठेगा और फैसले करेगा। तो इस्टेब्लिशमेंट को भी एक पैगाम दिया है कि ये है आपकी इज्जत, आपके बड़े ओहदे को एक चोर लगा रहा है। तो ये सोचने वाली बात है। इससे इमरान खान साहब का नैरेटिव और जो बयानिया है वो बड़ा है, उसको रिस्पांस भी मिला है, वो सच्चा हुआ है, और अवाम उसको रिस्पांस दे रही है। इसके बरक्स जो हो रहा है वो लंदन में, पहले ख्वाजा जो आसिफ हैं वजीर दिफा, उन्होंने कह दिया था, पहले कहा था कि आर्मी चीफ जो है वो खुद अपना जो जानशीन है वो लगाकर वो छोड़कर जाए, वो जो कहे वो कर दें। तो एक उन्होंने पहले खुद ही बताया था, लेकिन उसके बाद अब झूठे पड़ गए हैं। झूठे क्या पड़े हैं, मजबूर हो गए हैं। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन
उधर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, वो अपना कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर डेड लॉक हो गया है, बहुत बुरी तरह का डेड लॉक है। और इस डेड लॉक को ख़त्म मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। आखिरकार अगर अपनी चोरी बचानी है, अपनी हुकूमत बचानी है, अपने एहसास से बचाने हैं, तो इस फिर फैसला तो उनका ही माना जाएगा। फैसला तो नहीं ना, एक तरफ फैसला भी आप करें और दूसरी तरफ चोरी भी बचाएं, तो ऐसा नहीं होगा। तो फैसला कुछ और होगा। अभी तक की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैं आपको बता दूं कि ये फैसला जो तैनाती वाला है ये 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गया। जो समरी जो मूव होनी है वो अब 21 को होगी, 21 तारीख को होगी, और उससे उसके बाद जो 28 तक है वो सारा प्रोसेस चलेगा। 1 हफ्ता स्टिल वो जो रुक गया है हर चीज़ एक जगह पर, तो जो है जैसे 1 हफ्ता पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये 1 हफ्ते में अब क्या डेवलपमेंट्स आती हैं वो भी बताते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसके बाद आते हैं जी लाहौर में। लाहौर में कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, आपको पता है मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। सदर आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब से मिले हैं और कुछ अहम बातचीत हुई है। लेकिन आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं कि इमरान खान साहब ने अपना एक ही मुतालबा पेश किया है और उन्होंने कहा है सिर्फ इलेक्शन करवाएं, इसके सिवा कोई और शर्त नहीं है। सिर्फ इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, इसके सिवा कोई और एजेंडा, कोई चीज़ नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है, सिर्फ इलेक्शन। उसके बाद जो सदर आरिफ अलवी हैं वो मिले हैं आर्मी चीफ को भी, और आर्मी चीफ से जो भी चीज़ें हैं वो कह रहे हैं कि आपने मुज़ाकरात कर लें। और जो फ़ाहम तफ़हीम से आखिरी हफ्ता आपका चल रहा है, तो ये सारे चीज़ें समेटें। तो बातचीत अब थोड़ी बढ़ गई है और ज़्यादा क्लोजिंग में है। आखिरी 80% चीज़ें जो हैं वो हो चुकी हैं डिसाइड, लेकिन अब थोड़ा सा डेड लॉक है, हो सकता है वो भी हो जाए। और इमरान खान साहब ये भी फैसला कर चुके हैं कि मैं जाऊंगा इस्लामाबाद जब तक के लिए मेरी शर्त नहीं मानी जाती। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अभी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और कुछ चीज़ें बहुत अहम है अरशद शरीफ के हवाले से, पहले भी मैं व्लॉग में कह चुका हूँ, जो सुबह वाला व्लॉग था उसमें भी कह चुका हूँ। कुछ चीज़ें बहुत अहम है, कुछ फैक्ट्स हैं जो केस ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ तहकीकात की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो उस पर भी जो ही चीज़ें मुस्बत या क्लियर होती हैं तो आप तक पहुँचाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।